हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे और मस्त होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की कहानी है बीच तैरते समुद्र में 5 बहुओं का बर्फीला गांव। समुद्र के बीच बर्फीले इलाके में एक गांव बसा हुआ था। यह गांव अद्भुत संरचना वाला था, जो ठंडे पानी पर तैरता रहता। इस गांव में एक बड़े संयुक्त परिवार का घर था, जिसमें 5 बहुएं थीं। वे अलग-अलग शहरों और संस्कृतियों से आई थीं और अब इस अनोखे ठंडे वातावरण में अपने जीवन की नई शुरुआत कर रही थी। कहानी में उनके हास्यास्पद संघर्ष, भावनात्मक उतार-चढ़ाव और आपसी समझ व सहयोग से रिश्तों की गहराई को दर्शाया गया है। यह गांव तैरते आइसबर्ग्स पर बना था। घर लकड़ी और बर्फ की मिश्रित संरचनाओं से बनाए गए थे ताकि वे ठंड और पानी का सामना कर सकें। सर्द हवाएं पूरे समय बहती और पानी हमेशा जमने की कगार पर होता। इस गांव का नियम था कि सभी काम मिलजुल कर किए जाएं। जगदीश काका, जो गांव के मुखिया थे, अपने घर में 5 बहुओं के साथ रहते थे। उनका मानना था कि रिश्तों में बर्फ पिघलाने के लिए दिल की गर्मी सबसे जरूरी है। एक-एक करके 5 बहुएं अपने नए ससुराल आईं। नेहा एक बड़े शहर की फैशन डिजाइनर, राधा गांव से आई एक पारंपरिक लड़की, प्रियंका एक शिक्षिका जो किताबों की दुनिया में रहती थी, सिम्मी खाना बनाने में माहिर लेकिन ठंड से बहुत डरती थी, माया शांत स्वभाव की लेकिन तकनीकी चीजों में निपुण। ससुराल की दुनिया उनके लिए किसी अजूबे से कम नहीं थी। पहली सुबह जब नेहा उठी तो उसने महसूस किया कि कमरा किसी फ्रिज जैसा ठंडा है। उसने जल्दी से अपने पति को जगाया। अरे, ये घर में ही इतनी ठंड क्यों है? हीटर कहाँ है? राधा हंसते हुए बोली, यहाँ हीटर नहीं, अलाव जलता है, चलो सब मिलकर लकड़ियां इकट्ठी करें। सिम्मी ने कहा, लकड़ी लाने जाना पड़ेगा, मैं तो ठंड में बाहर नहीं जा सकती। सास ने कहा, बेटा, यहाँ तो हर किसी को अपना योगदान देना होता है, मिलकर काम करने में ही मजा है। गांव के लोग मछलियां पकड़कर और बर्फ से बने घरों की मरम्मत करके अपना जीवन चलाते थे। बहुओं को यह सब सीखना था। एक दिन नेहा ने कहा, मां जी, मैं मछली नहीं पकड़ सकती, यह मेरे लिए बहुत मुश्किल काम है। माया ने सुझाव दिया, नेहा, हम इसे और मजेदार बना सकते हैं। क्यों न इसे एक खेल की तरह लिया जाए? सभी बहुएं मिलकर नाव पर गईं। नेहा ने मछली पकड़ने की बजाय सेल्फी लेना शुरू कर दिया। सास ने कहा, अरे बहू, काम में ध्यान दो, यह फोटो बाद में भी हो सकती है। सब हंस पड़े। रसोई में पहली बार सभी बहुओं को एक साथ काम करना था। हर किसी का अपना अलग अंदाज था। सिम्मी ने कहा, मैं परांठे बनाऊंगी। नेहा ने कहा, मैं तो पास्ता बनाना चाहती हूँ। राधा ने कहा, पास्ता हमारे ससुर जी नहीं खाएंगे, हमें पारंपरिक खाना बनाना चाहिए। सबके बीच हंसी मजाक होता रहा। अंततः उन्होंने मिलकर ठंडे मौसम के लिए गर्मागर्म सूप और परांठे बनाए। ससुराल के बड़े बुजुर्गों ने बहुओं के मिलजुल कर किए काम की तारीफ की। एक रात गांव के किनारे की बर्फीली दीवार टूट गई। पानी का ठंडा बहाव घर के पास तक पहुंचने लगा। यह एक बड़ी चुनौती थी। जगदीश काका ने कहा, अगर यह दीवार नहीं बनी तो पूरा घर बह जाएगा। माया ने कहा, हम सब मिलकर इसे ठीक कर सकते हैं, मुझे इंजीनियरिंग का थोड़ा ज्ञान है।
सभी बहुओं ने मिलकर बर्फ काटी और दीवार बनाने में मदद की। नेहा और प्रियंका ने भी अपने हाथ ठंडे करते हुए काम में योगदान दिया। अंततः दीवार बन गई। एक दिन समुद्र में बड़ा तूफान आया। घर की नावें हिलने लगी। सभी बहुएं डर गईं। सास ने कहा, डरने की जरूरत नहीं, हम सब मिलकर इस मुश्किल को पार करेंगे। नेहा ने सिम्मी का हाथ पकड़ते हुए कहा, तूफान जितना भी बड़ा हो, अगर हम एक साथ हैं तो कोई हमें डिगा नहीं सकता। एक दिन रसोई में नेहा और राधा के बीच झगड़ा हो गया। नेहा ने कहा, हमेशा पुराने तरीके ही क्यों, कुछ नया क्यों नहीं आजमाते? राधा ने जवाब दिया, परंपरा हमारी पहचान है, इसे छोड़ नहीं सकते। सास ने दोनों को समझाया, परंपरा और आधुनिकता का मेल ही परिवार को मजबूत बनाता है। तुम दोनों अपनी अपनी राय को समझो। गांव में बर्फ का सालाना त्योहार मनाया जाता था। बहुओं को इसकी पूरी तैयारी करनी थी। नेहा ने सजावट में मदद की। सिम्मी ने विशेष व्यंजन बनाए। माया ने तकनीकी साधनों से रंगीन रोशनी का प्रबंध किया। त्योहार की रात गांव रोशनी से जगमगा रहा था। जगदीश काका ने गर्व से कहा, मेरी बहुएं किसी भी चुनौती का सामना कर सकती हैं। इस बर्फीले गांव में रहते हुए बहुएं समझ गईं कि जीवन में रिश्तों की गर्माहट सबसे ज्यादा मायने रखती है। नेहा ने कहा, यह गांव हमें सिखाता है कि चाहे कितनी भी ठंड हो, अगर हम मिलकर चलें तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। सास ने जवाब दिया, यही हमारी परंपरा का मूल है। परिवार की ताकत उसकी एकता में है। यह कहानी हमें सिखाती है कि रिश्ते तभी मजबूत होते हैं जब हम मतभेदों को भूलकर एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन हों, आपसी समझ और सहयोग से हर समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। प्यारे दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आप तक ऐसी ही मजेदार कहानियां सबसे पहले पहुंचती रहेगी। प्यारे दोस्तों, नमस्कार।